नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपके बीच मैं आज आया हूं एमपी पीसीएस के नोटिफिकेशन के साथ, और इस नोटिफिकेशन पर हम चर्चा करते हुए यह समझेंगे कि फॉर्म भरने के लिए अब आपके पास कितना समय बच गया है, साथ ही आयु सीमा क्या है, पात्रता क्या होनी चाहिए, कितने पद पर वैकेंसी आई है, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप कहेंगे कि फॉर्म तो बहुत पहले आ गया था, आप थोड़ा डिले करके नोटिफिकेशन क्यों बता रहे हैं। देखिए, इसकी दो वजह है। वजह एक यह है कि अभी जो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें पद की जो संख्या है वह थोड़ी सी कम रखी गई है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों के साथ। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हम चाह रहे थे कि संस्कृति आईएएस जब आपके लिए एमपी पीसीएस का कोर्स लॉन्च कर दे, तब हम आपके बीच इसे लेकर के आए। और फिलहाल संस्कृति आईएएस ने, आप यहां देख रहे हैं कि एमपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए जारी कर दिया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इस ऑफर के बारे में। फिलहाल हम सीधे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की तारीख भी बता दी गई है और यह 28 अप्रैल 2024 रविवार का दिन है, उस दिन होने वाला है। इसमें देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एमपी पीसीएस में क्या होता है, दो प्रश्न पत्र होता है। एक प्रश्न पत्र जो होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें समान अध्ययन होगा, और समान अध्ययन के अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सीसैट का होगा, जैसे कि बाकी एग्जाम में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, या आप यूपीएससी में भी ऐसा ही देते हैं, तो इसी तरह से होगा। चलिए बाकी बातों पर बात करते हैं। महत्वपूर्ण तिथि, सबसे पहले इसको आपको समझना जरूरी है। ऑनलाइन देखिए, विज्ञापन जो निकला था वह 30/12/2023 को ही आ गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि 19/1/2024 था, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पर हम नजर डालें तो यह है 18 फरवरी 2024। अब यही बात मैं आपसे कहने आया हूं कि अभी तकरीबन 10 दिन का ही समय आपके पास यहां से बच जाता है। ठीक है, इसीलिए अब यहां पर हो क्या गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी विभिन्न मांगों के साथ मध्य प्रदेश और देश के अन्य जो राज्य हैं, जो मध्य प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं, वह अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। विभिन्न मांग आयोग से उनका है, और बहुत सारे लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं। तो इसीलिए यह आपको बताने मैं आया हूं कि 10 दिन का ही समय है। ठीक है, आपके विभिन्न मांग अभ्यर्थियों के हो सकते हैं, आयोग संभव है उसे आगे दूर कर दे, लेकिन इन सभी दुष्चक्र में पड़ के आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि फॉर्म भरना ही भूल जाएं। और आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिख दिया है कि आखिरी कुछ दिनों में वेबसाइट संभव है सही से काम ना करे, इसलिए समय रहते हुए आपको फॉर्म भर देना जरूरी है। तो 10 दिन अभी भी आपके पास समय है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में मान लीजिए कुछ त्रुटि हो जाता है, तो उसकी सुधार करने की प्रारंभिक तिथि जो आपको है 22/1/2024 से आपको यहां पर दे दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है वह 20/2/2024 तक रखा गया है। यहां पर समझ लीजिए, प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि यानी कि एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, इसकी भी डेट बता दी गई है, और यह 20/4 यानी कि जो अप्रैल का महीना 20 तारीख होगा उसमें आएगा। और परीक्षा की तिथि पहले ही बता दी गई है, वह 28/4 यानी कि 28 अप्रैल 2024 को होने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तारीख है जिसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। और यदि, फिर से कह रहा हूं, अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो पहला काम कीजिए कि आप फॉर्म भर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि इन सभी चीजों में उलझ करके आपका समय निकल जाए। पात्रता क्या होगा, आप सबों के मन में इच्छाएं होगी कि ठीक है हम फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिखा है, देखिए, सभी स्नातक उत्तीर्ण, दो बातें लिखी गई है यहां पर। आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी था। तो एक तो है कि जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, बीटेक हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने यदि स्नातक उत्तीर्ण कर लिया है, अथवा एक और बात यहां पर आयोग आपको विशेष प्रावधान दे रही है, स्नातक के अंतिम वर्ष में यदि आप हैं, तब भी आप जो है ये पात्र हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 3rd ईयर में है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया लेकिन 3rd ईयर में है, तो आप अप्लाई जरूर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आप उसके लिए पात्र हैं, आयोग स्पष्ट रूप से आपको कहता है। अब दूसरी बात यह है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आप समूह के मन में यह जिज्ञासा होगा। देखिए, दो अलग अलग बातें यहां कही गई है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है। यहां लिखा गया है गैर वर्दीधारी पदों, और दूसरी बात कही गई है वर्दीधारी पदों, यानी कि
इस बात से यह समझना है, शब्दों का खेल है कि एक जो है वह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात किया गया है, दूसरा जो है वो पुलिस सर्विस की बात की गई है जिसमें यूनिफॉर्म पहनना होता है पुलिस सर्विस को लेकर के। अब यहां पर उसके लिए अलग अलग आयु सीमा आपको दिया गया है, इसीलिए स्पष्ट रूप से आप इसको पढ़िए। देखिए, गैर वर्दीधारी पद, गैर वर्दीधारी पद मतलब हुआ एसडीएम वगैरह का जो पोस्ट होगा उसके लिए बात की जा रही है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी कि मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए वह 21 वर्ष होना चाहिए। और यहां लिखा है किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हुई हो, ना की हुई हो, यानी कि 40 वर्ष यदि आपका पूरा हो गया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप 39 और 40 पूरा ना हुआ हो किसी भी हाल में तो आप इस पोस्ट के लिए यानी कि गैर वर्दीधारी पदों के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर जैसे कि वर्दीधारी पदों, वर्दीधारी पद मतलब डीएसपी का हो गया, डिप्टी एसपी का पद जो होता है उसमें 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मिनिमम 21 वर्ष ही है, लेकिन मैक्सिमम में यहां रखा गया है किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि 32 वर्ष 11 महीना और कुछ दिन आपके पास हैं, 33 वर्ष यदि आपकी पूरी हो गई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म आपको पहनने को मिलेगा। यहां पर आयु की गणना की आपको तिथि बता दिया गया है आयोग के द्वारा, 1 जनवरी 2024 तक आपको रखना है। यहां पर देखिए, आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं यानी कि हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र से उक्त अंक सूची में उल्लिखित नाम, आपके पिता का नाम और जन्म तिथि वही उल्लेखित करें। यहां पर ऑनलाइन आवेदन अलग से बताया गया है, कहने का तात्पर्य है कि यह पूरा एप्लीकेशन जो आवेदन आप करेंगे वह ऑनलाइन माध्यम से ही हो सकता है, ऑफलाइन की कोई भी तरह की व्यवस्था नहीं दी गई है। अब यहां पर हम जरा पदों की स्थिति देखते हैं कि किस किस पद पर कितनी सारी वैकेंसियां आपके लिए दी गई है। अगर यहां पर देखें, विभाग और पदनाम दिया गया है और यहां से बताया गया कि कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और यहां पर कुल पदों की संख्या दी गई है। वेतनमान की चर्चा करें तो देखिए 5400 ग्रेड पे है, ठीक ठाक पेमेंट यहां पर आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा पेमेंट, तो इसके लिए आपको सोचना ही नहीं है। पदों की संख्या को लेकर के जरा देखेंगे और यहां देखेंगे कौन से पद है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, उप जिलाध्यक्ष कहने का तात्पर्य है कहीं कहीं इसे उप समाहर्ता कहा जाता है और ये से आप एसडीएम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो पद यहां दिया गया है, आप इसमें अगर टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 15 दिया गया है। बहुत अधिक संख्या नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। यदि गृह पुलिस विभाग देखेंगे, यहां देखिए, अब ये जो था गैर वर्दीधारी पद है, ठीक है, इसमें मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम जो है वह 40 ना पूरा होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये और ये जो है गृह पुलिस विभाग, इसमें उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी की बात की गई है, डिप्टी एसपी की, इसमें भी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 33 ना पूरा होना चाहिए। मामला समझ में आ गया, ठीक है। इसमें जो पदों की संख्या है वह 22 दिया गया है, इससे थोड़ा ज्यादा दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारे पद दिए गए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख दिया गया है, उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पद निकाला है, वाणिज्यिक कर विभाग ने पद निकाला है, यहां पर आबकारी उप निरीक्षक का भी है पद। अगर आप टोटल देखेंगे तो यहां पर 60 है टोटल वैकेंसी और इसी चीज को लेकर के विवाद है। मैं जो कहा था ना कि मैं नोटिफिकेशन इसीलिए लाया हूं कि दूसरी वजह उसका यह विवाद होना है, ठीक है। क्योंकि अभी तक देखा जाता है क्या कि राज्य स्तरीय आयोग में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, समय के साथ जिस भी विभाग से रिक्त पद मिलते जाता है आयोग को, वह पद जो है एडवर्टाइजमेंट में जुड़ते जाता है। लेकिन अभी तक चूंकि अब बहुत कम समय बचा है और अभी तक पद नहीं बढ़ा है, 60 ही पद है और मध्य प्रदेश अपने आप में अगर देखेंगे तो एक बड़ा सा राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी पद की संख्या काफी कम दी गई है। इसीलिए अभ्यर्थी जो है इस चीज को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि यहां पर वैकेंसी बढ़ाई जाए। मामला समझ में आ गया। लेकिन फिर से वही कहूंगा कि ठीक है, जितना भी है संभव है आगे बढ़ जाए, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में पड़ के ऐसा ना हो जाए कि आपका समय निकल जाए और आप फॉर्म ही ना भर पाए। क्योंकि देखिए, संभव है कि आपकी एक गलती आपके 2 साल पूरी तरह से बर्बाद कर देगा जीवन का। इसलिए फिर से कह रहा हूं, 10 दिन ही बचा है, फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। परीक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो परीक्षा होगा वह 3 चरणों में होगा। 3 चरण कहने का तात्पर्य है, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा होगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें यदि आप चयनित हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा होगा जो कि लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद इंटरव्यू एवं व्यक्तिगत परीक्षण की बात की गई है।
यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ये जो पाठ्यक्रम है वह आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लेट नोटिफिकेशन आपके बीच लाने का एक वजह कि हम चाह रहे थे कि संस्कृति आईएएस की तरफ से आपको पहले ये कोर्स उपलब्ध करा दिया जाए। तो अब संस्कृति आईएएस ये कोर्स लेकर के आपके बीच आ गई है। जो भी अभ्यर्थी एमपी पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, पहले क्या होता था, एमपी पीसीएस का कहीं भी बहुत अच्छा कोर्स उपलब्ध था ही नहीं, लेकिन अब आपके लिए समस्या पूरी तरह से दूर हो गई है। यहां देखिए, एमपी पीएससी का जो है फाउंडेशन कोर्स जारी कर दिया गया है। यह ऑनलाइन माध्यम से होगा और इसकी बैच जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और 30 मार्च 12 बजे दिन में, ठीक है, ये समय आप नोट कर लीजिए। नामांकन लेकिन प्रारंभ हो चुका है। देखिए, ये जो है 30 मार्च बैच स्टार्ट हो जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत सारे छात्र नामांकन करा चुके हैं, सीमित सीटें इसमें रखी गई है। कोर्स में क्या क्या शामिल होगा, सबसे पहले एक बात इस पर नजर डालते हैं। 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं आपको दी जाएगी। कोर्स की वैधता जो है 1 वर्ष आपको दिया जाएगा, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन भी आप कोर्स परचेज करेंगे उसके 1 साल तक आप इस कोर्स को देख पाएंगे और असीमित बार आप इसे देख पाएंगे। संभव है कि मान लीजिए आपने इकोनॉमी में कोई टॉपिक पढ़ा, एक बार में नहीं समझ में आया, आपको 4 बार में समझ में आ रहा है, आप 4 बार निश्चिंत होकर के देखिए, कोई समस्या यहां पर नहीं होने वाली है। दूसरी बात, नियमित क्लास टेस्ट लिया जाएगा और ये जो क्लास टेस्ट होगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही होगा। अब यहां पर एक बात जो आपको गौर करने की है, इसका जो फी है टोटल वो 50,000 है, लेकिन यहां पर प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फी में भारी कटौती किया गया है। और यहां पर आप देख रहे होंगे, यदि आप प्रिंटेड नोट्स के साथ फी देते हैं तो 12,999, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रिंटेड नोट्स नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में ही नोट्स उपलब्ध करा दीजिए, तो उनके लिए और डिस्काउंट मिल जाएगा और उनके लिए ये फी 10,000 में ही उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये ऑफर जो है फी में डिस्काउंट का, ये केवल प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए है। और जैसा कि मैंने कहा कि नामांकन प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारे छात्र नामांकन करवा भी चुके हैं, बैच स्टार्ट की तारीख 30 मार्च है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको यथाशीघ्र नामांकन कराना होगा। आपके मन में जरूर जिज्ञासा उठ रहा होगा कि इस विषय में और विस्तृत जानकारी लें, इस ऑफर के विषय में। यहां पर देखिए नंबर दिया गया है 9555124124। इस नंबर पे आप कॉल करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट करके विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र अपना नामांकन करा सकते हैं। एक बार फिर से अंत में मैं आपको बता दूं कि बहुत कम समय रह गया है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो फिर आपको करना क्या है, आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना है, यथाशीघ्र फॉर्म फिल कर दीजिए। हम दूसरे किसी वीडियो में प्रीलिम्स का जो आपको पूरा सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे और फिर एमपी पीसीएस का मेंस का जो सिलेबस है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, थोड़े से सिलेबस में बदलाव कर दिए गए हैं, इसलिए उस पर भी चर्चा करना हमारे लिए लाजमी हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका आगामी परीक्षा बहुत ही अच्छा हो, आप सभी अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।